हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी व्याकरण पर। आज हम विलोम शब्दों को जानना समझेंगे। मैं आपको इस क्लास में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे हमें विलोम शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ये क्लास पूरी देखनी है, ये वीडियो पूरी देखनी है। इसके बाद आप कभी विलोम शब्द नहीं भूलेंगे और लगभग 70 से 80 से ज़्यादा आप विलोम शब्द आराम से याद कर पाएंगे। आइए तो अपन देखते हैं, क्लास पढ़ते हैं। देखो, मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पे बताऊँगा जिससे हम आराम से विलोम शब्द याद कर सकते हैं। अब क्या होता है, अवर्ण वाले अगर कोई शब्द आए, कैसे अवर्ण वाले अगर कोई शब्द आए, जैसे अनाथ, अचर, अर्थ, अराग, ये है ना। अगर ऐसे कोई शब्द आए तो हमें क्या करना है, उन शब्दों के लिए हमें क्या लगा देना है, सु, सा, अन। ये शब्द अगर हम उनमें जोड़ देंगे तो हमारा विलोम शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे अनाथ। अनाथ में आ रहा है ना, आवर्ण वाले ये शब्द हैं, तो हमें क्या करना है, इनमें इन तीनों में से कोई एक लगा देना है। इन तीनों में से कोई एक लगा देंगे तो हम अनाथ का विलोम शब्द देख लेंगे, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सनाथ। ये अनाथ का विलोम शब्द है। हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे स जोड़ दिया, यहाँ पे अन नहीं जोड़ेगा, यहाँ पे सुन नहीं जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उच्चारण करके देखिए, सुनाथ बन रहा है, नहीं बनेगा। अनाथ में सनाथ बन सकता है। इसी प्रकार से हम और भी शब्द देखेंगे। मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया है जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द हैं। एक और बात, 90% शब्द इसी तरह से पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। इन्हीं शब्दों को पूछा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ पर आपको किया गया है, या इसी ट्रिक से हम इन शब्दों को समझ सकते हैं। 90% शब्दों को हम इसी ट्रिक से जान पाएंगे। रही 10% शब्दों की बात, तो वो कुछ इस प्रकार के शब्द होंगे, जैसे चर, अचर। यहाँ पे हमें सु, सा, अन नहीं जोड़ना है। यहाँ पे हमें क्या जोड़ना है, अगर अचर शब्द का विलोम पूछा है तो हमें आ हटा देना है, चर बनेगा। और चर शब्द का विलोम पूछा है तो हमें अ जोड़ देना है, अचर बनेगा। इसी प्रकार के कुछ शब्द यहाँ पर पूछे जाएंगे। मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अनाथ में हमने स जोड़ दिया तो क्या बन गया, सनाथ। अचर में हमें क्या करना है, अ हटा देना है, तो अचर हमें विलोम शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा, चर, अचर का। अगला है अर्थ। यहाँ पे भी ये सेम है, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें अ जोड़ देना। ध्यान दो, हमने अचर में अ हटाया था और अर्थ के विलोम में अ जोड़ा है, तो यह हमें अर्थ का विलोम शब्द हमें अनर्थ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही शब्द है अराग। तो अराग में हमें क्या जोड़ देना है, सु जोड़ देना है। कौन सा शब्द जोड़ देना है, सु। तो हमें अराग का विलोम शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा, सुराग। हमें विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक थी जिससे हमने कुछ शब्दों को जाना। ध्यान देना, ये शब्द ऐसे हैं जो अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इस ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अगले शब्द कुछ ऐसे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए हम उन्हें देखते हैं, दूसरी ट्रिक को। यह दूसरी ट्रिक भी कुछ इसी प्रकार की है। अभी हमने अ शब्द, अवर्ण वाले शब्दों को देखा, अब हमें आवर्ण वाले शब्दों को देखना है। अगर कोई शब्द आवर्ण से चालू हो रहा है तो हमें क्या करना है, उन शब्दों के आगे या उन शब्दों के स्थान पर दुर, निर, औ, अना, वी, ये शब्द अगर हम जोड़ देंगे तो हमें उन शब्दों के विलोम शब्द प्राप्त हो जाएंगे। अपन उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हुए, जैसे आग्रह। आग्रह का विलोम हमने क्या देखा, दुराग्रह। हमने क्या किया, आ शब्द की जगह हमने क्या जोड़ दिया, दु शब्द जोड़ दिया। हमने दु शब्द जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, आग्रह का विलोम शब्द हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आग्रह का क्या हो गया, विलोम हो गया। ऐसे ही आरोह। आरोह में आ रहा है ना, आ वाले वर्ण है, तो हमें क्या करना है, इसमें अव जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, अव। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आरोह का विलोम शब्द अवरोह प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है, कौन सा है, आश्रित। आश्रित में हमें क्या करना है, निर जोड़ देना है। कौन सा शब्द जोड़ देना है, ये निर जोड़ देना है, तो हमें इसका विलोम शब्द प्राप्त हो जाएगा, निराश्रित। ऐसे ही आकर्षण। आकर्षण में हमें क्या करना है, आ रहा है, हमें क्या करना है, अब इन्हीं में पांचों में से एक लेना है। कौन सा लेना है, वी। वी हम लेंगे यहाँ पे, तो इसका विलोम बन जाएगा विकर्षण। ऐसे ही आगत। आगत में हम जोड़ देंगे अना, तो हमें बन जाएगा अनागत। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रिक थी, आपको समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखना, आपको ये शब्द याद करना पड़ेंगे कि अगर आ वर्ण वाला शब्द से चालू हो रहा है, उसका विलोम पूछा जाए तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है, ये हमें याद करना पड़ेंगे। इनके माध्यम से ही हम विलोम शब्द प्राप्त
कर सकेंगे। एक और आप बात ध्यान देना, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीचर के हो, पटवारी के हो, सिविल एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस के हो, उन सब में अगर विलोम पूछे जाएंगे तो वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे और हमें उत्तर इसी टेक्निक से याद करना है, तो हम आसानी से वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। हम जो विलोम शब्द पूछे गए हैं उनके उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तीसरी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना आप तीसरी ट्रिक को, आसानी से, बहुत सरल है, वो भी आपको समझ में आएगी। अब क्या होता है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का प्रारंभ अनुवर्ण से होता है, अनु शब्द से होता है। तो अब हमें क्या करना है, अगर जिन शब्दों का प्रारंभ अनु से हो रहा है तो उन शब्दों के आगे हमें या तो प्रति लगा देना है या वी लगा देना है। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हैं। अनुलोम, अनु आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह हमें प्रति लगा देना है, तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा प्रतिलोम। अनुराग, दूसरा शब्द देखो, अनुराग, अनु आ रहा है तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे वी लगा देना, तो बन जाएगा विराग। तीसरा शब्द है अनुकूल, अनु आ रहा है हमें लगा देना प्रति, तो बन जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, ऐसे ही अनुग्रह, तो इसका भी बनेगा, हमें वी लगा देना, तो क्या बन जाएगा, विग्रह। तो इस प्रकार के ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग अपन करना यहाँ पे सीखते हैं। कुछ और शब्द हैं जिनके विलोम भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं जो अधिकांश पूछे जाते हैं, उन शब्दों को भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखो, ऐसे अभी हमने आ वाले शब्द देखे, अगर ऐसे किसी शब्दों में अति आता हो तो उन शब्दों के आगे हमें अना लगा देना, उसका विलोम शब्द बन जाएगा। जैसे अतिवृष्टि, तो हमें लगा देना है, अगर हम अना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अनावृष्टि, उसका विलोम हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अल्प आता है, तो अल्प शब्द अगर आ रहा है और उसका कोई विलोम पूछा गया है तो हमें क्या करना है, उसके आगे बहु जोड़ देना है, तो हमें क्या बन जाएगा, अल्प की जगह अगर हम बहु का प्रयोग करेंगे तो हमें उसका विलोम प्राप्त हो जाएगा। जैसे अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, अगर हम बहु लगाएंगे तो बहुसंख्यक हो गया ना। इस प्रकार से हमने इन विलोम शब्दों को देखा। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी उठानी है, अपनी बुक उठानी है और उनमें इसी प्रकार के शब्द ढूंढना है जो आ से चालू होते हो, काय से चालू होते हो, जो आ से चालू होते हो, आ से चालू होते हो, अनु से चालू होते हो। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को ढूंढना है जो वी से चालू होते हो, प्रति से चालू होते हो, ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना है। और हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे दूर, दिस, दूर आदि शब्द बताए हैं, इन शब्दों को जोड़ करके, जैसे आ है तो अन, वी, स, सु, इस प्रकार के शब्दों को लगा देना है। अगर आ है तो अना, दुर, इस प्रकार के शब्दों को लगा करके हमें और नए शब्द बनाना है, हमें और नए विलोम शब्द ढूंढना है। अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपको आसानी से कोई भी विलोम शब्द गलत नहीं हो सकता, आपका कभी भी कोई विलोम शब्द गलत नहीं होगा। आशय आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको अगली क्लास में और अच्छी टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।